येती एक ऐसा वाइल्ड एनिमल या फिर एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसके बारे में सालों से खोज चल रही है और इसके रहस्य को जानने के बारे में हर कोई क्यूरियस भी है। फ्रैंक स्मिथ नाम के एक खोजकर्ता ने साल 1937 में एक बहुत बड़े फुटप्रिंट्स को हिमालय में खोजा और उसकी फोटोग्राफ को प्रिंट कर दिया, जिसे उन्होंने येती के फुटप्रिंट बताया। लेकिन इसके रिसर्च में ये कहा गया है कि ये किसी भालू के पैरों के फुटप्रिंट्स हैं। फ्रैंक स्मिथ इस बात से सहमत हो गए, लेकिन जब साल 1951 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने इसी तरह के विशालकाय पैरों के निशानों को देखा, तो दुनिया में ये बात चिंगारी की तरह फैल गई। तो फिर इसके बाद हुई रिसर्चेस क्या कहती हैं? क्या वाकई येती एक जीता जागता जीव है या ये सिर्फ हिमालय के आसपास रहने वाले लोगों का भ्रम मात्र है? आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं येती से जुड़ा हुआ सच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इंट्रोडक्शन ऑफ येती। एशिया के हिमालयन माउंटेन रेंज में पाया जाने वाला येती एक वाइल्ड एनिमल है, या फिर ये कहें कि इस तरह का एक विशालकाय जीव है जिसके अस्तित्व को लेकर अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों, इसे एप लाइक क्रिएचर, एबोमिनेबल स्नोमैन जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। येती वर्ड बेसिकली टिप्टन से निकला है, जिसमें इसका मतलब है रॉक एनिमल। टिप्टन लोर में येती को 3 भागों में बताया जाता है। पहला आता है इसमें नाइलमो, जो कि तकरीबन 15 फीट लंबा होता है, जिस पर काले रंग के फर लगे होते हैं। फिर आता है च्यूटी, जो लंबाई में तकरीबन 8 फीट होता है और ये समुद्री लेवल से 8000 से 10000 फीट ऊपर रहता है। और सबसे आखिर में आता है रैंग शिम बोम्बो, जिसके शरीर पर रेडिश ब्राउन रंग के फर लगे होते हैं और ये सिर्फ 3 से 5 फीट लंबा होता है। येती से जुड़ा हुआ इतिहास क्या कहता है? कैसे हुई इसके अस्तित्व की शुरुआत? 12th सेंचुरी में तिब्बत के पुराने इतिहास में बताया जाता है कि इस समय येती कैसे बना या कैसे अस्तित्व में आया। मानिक काबुम नाम की तिब्बत रिलीजियस टेक्स्ट में ये बात बताई जाती है कि आज से तकरीबन 800 साल पहले तिब्बत की जगह पर एक झील होती थी, और जब ये झील खाली होती गई और इसका पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो यहाँ पर जंगल बन गया और बड़े बड़े पहाड़ भी बने, जिनमें से एक पहाड़ पर ड्रोरमा देवी के अवतार, जिनका नाम सीरिन मो था, उन्होंने जन्म लिया। साथ ही एक और अवतार स्पाइन राज गिग्स भी थे, जिनके साथ इन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया, जो कि आधे इंसान थे और आधे बंदर। और इन्हीं में से तिब्बत लोगों के कुछ पूर्वज ऐसे रह गए जो कि समय बीतने के बाद भी इंसान नहीं बन पाए, और इन्हीं को तिब्बत के लोग येती कहते हैं। ये देखने में किसी जानवर जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें दूर से देखा जाए तो इनमें एक इंसान की छवि भी दिखाई पड़ती है। आखिर येती के होने की बात में कितनी सच्चाई है? दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स और प्रूफ की बात करें तो येती के होने को लेकर कई ऐसी बातें सामने आई है, जिनसे ये साबित होता है कि वाकई ये मौजूद है। नेपाल में रहने वाले लोग तो इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि वाकई में ये हिमालय में रहते हैं। इतना ही नहीं, वो तो इस बात से भी पूरी तरह यकीन रखते हैं कि अगर किसी ने येती को देख लिया तो उसके साथ या उसके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी या कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसीलिए उन्हें अगर पैरों के मार्क्स भी दिखाई दे जाते हैं तो वो उन्हें देखना अच्छा नहीं मानते और वहाँ से अपना रास्ता बदल लेते हैं। भारत के मेजर सुशांत सिंह ने बियर बाइसेप पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए ये बात बताई थी कि उन्होंने खुद येती के 50 से भी ज्यादा पैरों के निशानों को देखा था। साल 2019 माउंट मकालू ट्रीक के दौरान उन्होंने उन पैरों के निशान को देखा। उनके हिसाब से एक फुटप्रिंट 3 फुट से भी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने जब इन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो वो एक बड़े से नाले को पार कर चुके थे, जिसे पार करना इनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए इन्हें वहीं से लौटना पड़ा। हालांकि मेजर सुशांत सिंह का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि ये फुटप्रिंट्स येती के हैं या नहीं, लेकिन जरूर उस जगह पर, उस ऊंचाई पर कोई तो ऐसा जीव है जो बेहद विशालकाय है और जिसके बारे में इंसान अभी तक परिचित नहीं है। कौन से एविडेंस कब और कहां देखने को मिले और किसने देखे? वैसे दोस्तों, साल 1832 में भी एक ट्रेकर BH हॉडसन
हिमालय में एक ऐसा विशालकाय जीव देखने की बात कह चुके हैं जो कि येती से मिलता जुलता था। इतना ही नहीं, इसके बाद साल 1899 में लेफ्टिनेंट कॉलोनेल लॉरेंस वेडेल्स ने भी ये बात पत्रकारों से साझा की थी। इनके साथ गए गाइड ने एक ऐसा ही विशालकाय लंबे लंबे शरीर और बालों वाला जीव देखा था जिसके पैरों के निशान बहुत ही ज्यादा बड़े थे। 19वीं शताब्दी में ऐसे कई किस्से सामने आए, लेकिन 20वीं शताब्दी आने तक येती से जुड़ी हुई खबरें ज्यादा सुनने को मिलने लगी। इतना ही नहीं, साल 1944 में येती फुटप्रिंट लिए गए थे CR फोक के द्वारा। उनका भी यही कहना था कि ये विशालकाय जीव वही है। साथ ही साल 1925 में भी NA टोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने, जो कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का एक मेंबर था, उसने अपने आर्टिकल में लिखा था कि उसने एक 15,000 फीट लंबे जीव को जेमो ग्लेशियर के पास देखा था। उन्होंने उसे तकरीबन 1 मिनट तक देखा और वो ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई भालू, वो यकीनन एक यति था। इतना ही नहीं, साल 1948 में पीटर बायरन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही थी कि उन्होंने नॉर्थर्न सिक्किम इंडिया में जेमो ग्लेशियर के पास एक भयानक विशालकाय जीव को देखा। उस दौरान वो रॉयल एयर फोर्स असाइनमेंट के चलते भारत की यात्रा पर आए थे। सिर्फ यही नहीं, भारत के श्री मधुकर नाथ जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट, ऑरेटर और स्पिरिचुअल गाइड हैं, उन्होंने तो अपनी बुक एप्रेंशिएटेड टू हिमालयन मास्टर में अपने 3 साल हिमालय में रहने के अनुभव को भी साझा किया और साथ ही बताया कि कैसे जब वो तेज बुखार से जूझ रहे थे तो उन्हें एक ऐसा जीव अपने टेंट के अंदर आता हुआ दिखाई दिया जिसके शरीर पर ढेरों बाल थे, जो देखने में बहुत लंबा और बड़ा था, और उसने उन्हें कुछ घास जैसा अजीब से स्वाद की चीज को खाने को दिया, जिसे उसने सीधा उनके मुंह में डाल दिया और ऐसा करके वो एकदम भाग गया। उनका मानना है कि वो कोई और नहीं बल्कि हिमालय में रहने वाला येती ही था, जिसके होने पर विज्ञान आज भी सवाल खड़े करता है। उसके होने का सबूत, उसका होने का वजूद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। विज्ञान का क्या कहना है येती को लेकर? लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा लॉजिक की बात करें, साइंस की बात करें, तो विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात पर यकीन नहीं करते कि ऐसा कोई जीव मौजूद है। उनके पास ना जाने कितने ही नेल्स, हेयर, फिंगर्स से जुड़े हुए सैंपल्स आए जिनके बारे में कहा गया कि ये येती के हैं, लेकिन जब उन्हें टेस्ट किया गया तो वो या तो किसी भालू के निकले या किसी इंसान या किसी बंदर के। लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद जिस तरह से खोजकर्ता येती के होने के बारे में खबर देते रहते हैं, ये येती का टॉपिक इसी तरह से ट्रेंड में चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। और जिन्होंने इस विशालकाय जीव के वजूद को किसी भी तरह से महसूस किया है, वो इसके होने का पता लगाकर ही रहेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। जहाँ एक तरफ तिब्बत, नेपाल, भूटान के लोग येती पर यकीन करते हैं और इसे मानते हैं, वहीं विज्ञान फिलहाल इसे एक भ्रम का नाम ही देता है। और यही वजह है कि येती पर रिसर्च आज भी जारी है और आने वाले टाइम में भी जारी रहेगी, जिससे कि इसकी सच्चाई का पता चल सके। इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है एंड। आप येती के बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई ऐसा कोई जीव मौजूद है या फिर हिमालय पर और भी बड़े बड़े आकार वाले भालू रहते हैं, जिनके चक्कर में लोगों को येती के होने का यकीन हो रहा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।